हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे द टॉपिक ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस टॉपिक में हम पहले कवर करेंगे द डेफिनेशन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन द टाइप्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर फंक्शंस, देन रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, देन द रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, देन अदर रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड द लास्ट वी डिस्कस द केस लॉ एंड द जजमेंट्स। शैल वी स्टार्ट विद द टॉपिक। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले मेरे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चाहते हैं आपको लॉ सब्जेक्ट्स के नोट्स ऐसे ही मिलते रहें। शैल वी स्टार्ट। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ स्टेट वो कंडक्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है, किसका? स्टेट का, जो कंडक्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, किसके बिहाफ पे कंडक्ट करता है? क्रिमिनल प्रोसीडिंग, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। किसके अगेंस्ट करता है? प्रोसीडिंग कंडक्ट होती है अगेंस्ट द अक्यूज। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है? लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, किसका? स्टेट का, ठीक है, जो कंडक्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कंडक्ट करता है, ठीक है, ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, किसके अगेंस्ट करता है? अक्यूज के अगेंस्ट। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्क अंडर द डायरेक्शन एंड एडवाइस गिवन बाय द जजेस। ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है किसके डायरेक्शन से अंडर वर्क करता है और किसकी एडवाइस पे करता है? जजेस की। ठीक है, एंड देयर मेन जॉब इज नॉट जस्ट टू विन। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम सिर्फ केस को जीतना नहीं है, बट टू हेल्प द कोर्ट फाइंड द ट्रुथ। क्या है? कोर्ट की हेल्प करना ट्रुथ को फाइंड करने के लिए, एंड द इंश्योर द जस्टिस। ठीक है, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को। दे आर अपॉइंटेड इन दी ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री। ठीक है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोस्टली सारी कंट्री में ही अपॉइंट किया जाता है। अब हम देखेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, जो कि कहाँ दी गई है? सेक्शन 24 ऑफ द सीआरपीसी में दी गई है, ठीक है, और सेक्शन 18 ऑफ द बीएनएसएस। ठीक है, 24 सीआरपीसी का है और सेक्शन 18 किसका है? बीएनएसएस का है। अब हम देख लेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, सेक्शन 18 क्या कह रहा है? इधर द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन? या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। इसके लिए फॉर द हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट के लिए आफ्टर द कंसलेशन विद द हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट के लिए अपॉइंट करेगी, ठीक है, आफ्टर कंसलेशन लेने के बाद ही हाई कोर्ट की। ठीक है, क्लियर फर्स्ट पॉइंट। देन देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट वन और मोर पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन दी लोकल और डिस्ट्रिक्ट एरिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी वन या फिर एक से ज़्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, किसके लिए? लोकल एरिया के लिए या फिर डिस्ट्रिक्ट एरिया के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया द स्टेट गवर्नमेंट शेल अपॉइंट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड द सेम पर्सन में सर्व मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? अपॉइंट करेगी किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एंड द एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए अपॉइंट करेगी, ठीक है, कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अपॉइंट करिए। ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर यहाँ पे हम अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन से? मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट में अपना काम करेंगी। ठीक है, द सेम पर्सन में सर्व मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इंश्योर द शॉर्ट लिस्ट एंड द पैनल ऑफर्स सूटेबल एडवोकेट्स। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंश्योर करेगा, शॉर्ट लिस्ट बनाएगा किस किस की, ठीक है, जो कि सूटेबल एडवोकेट है, ठीक है, इन दी कंसलेशन विद द सेशन जज की कंसलेशन लेके, ठीक है, एज इन ओपिनियन फिट एज टू बी अपॉइंटेड एज अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, देन फिर वो जो भी उसको ठीक लगेगा वो क्या डिक्लेयर कर देंगे? पब्लिक प्रोसिक्यूटर या फिर एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट आ गया रेगुलर कैडरे मस्ट यूज दैम इफ नो सूटेबल इज अवेलेबल मे गो टू दी पैनल नेम्स। ठीक है, रेगुलर कैडेरे मस्ट भी यूज दैम। ठीक है, ये रेगुलर कैडेरे, ठीक है, ये यूज होगा, बट इफ यू नॉट सूटेबल, अगर ये सूटेबल नहीं है, ठीक है, फिर क्या होगा? मे गो टू दी पैनल नेम्स। कौन से पैनल नेम्स? जो यहाँ पे बनाए हैं, ठीक है, जो शॉर्ट लिस्ट करें एडवोकेट्स के नाम। ठीक है, देन फिर इसके साथ जाएंगे हम। नेक्स्ट आ गया एलिजिबल टू अपॉइंट दी प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और ओनली इफ ही हैज़ बीन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट फॉर अ नॉट लेस देन 7 ईयर। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या मांगी है उन्होंने? ठीक है, ऐसे एडवोकेट को यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहे हैं जिसके पास ही क्या है? प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट, जो प्रैक्टिस कर रहा है 7 साल से। ठीक है, 7 साल से या फिर 7 साल से ज़्यादा वो तो बन जाएगा, पर 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस उसकी। नेक्स्ट आ गया द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर द पर्टिकुलर क्लासेस। ठीक है, इसमें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे किसके लिए? पर्टिकुलर क्लासेस के लिए। ठीक है, और क्लासेस ऑफ केसेस, ठीक है, या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए। ठीक है, यहाँ क्या आ गया? स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जा रहा है किसके लिए? पर्टिकुलर क्लास के लिए या फिर क्लास ऑफ केसेस के लिए। ठीक है, इनकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? ये क्या होनी चाहिए? प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट होनी चाहिए। ठीक है, कितने साल के लिए? 10 साल। ठीक है, 10 साल से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 ईयर्स तो होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, एलिजिबिलिटी इसमें। नेक्स्ट आ गया पास्ट सर्विस रिकॉग्नाइज एज अ प्रैक्टिस। ठीक है, जो उन्होंने पास्ट सर्विस करी है उसको भी क्या है? एज अ रिकॉग्नाइज करेंगे, एज अ प्रैक्टिस रिकॉग्नाइज करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास टाइप्स ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, अब हम देख लेंगे फर्स्ट 5 टाइप के पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। कितने बारे टाइप के? 5 के। ठीक है, फर्स्ट कौन सा आ गया? द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये क्या करता है? सुपरवाइज द फंक्शंस एक्सरसाइज बाय एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, कौन से फंक्शन को सुपरवाइज करता है? जो कि एक्सरसाइज किए जा रहे हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। ठीक है, इन द सेशन कोर्ट और द एंड द हाई कोर्ट। ठीक है, कौन से फंक्शंस को सुपरवाइज कर रहा है? ये एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के फंक्शंस को। ठीक है, ठीक है, जो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे? सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में। नेक्स्ट आ गया चीफ प्रोसिक्यूटर। चीफ प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है? सुपरवाइज द फंक्शंस, ठीक है, सुपरवाइज द फंक्शन विच इज एक्सरसाइज बाय असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर।
ठीक है, कौन से फंक्शन को सुपरवाइज कर रहा है ये चीफ प्रोसिक्यूटर, जो कि एक्सरसाइज करी जा रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? इन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास एडिशनल प्रोसिक्यूटर। एडिशनल प्रोसिक्यूटर क्या कर रहा है? कंडक्ट दी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन दी सेशन कोर्ट। ठीक है, ये क्या कर रहा है? कंडक्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग कहाँ पे? सेशन कोर्ट के अंदर। नेक्स्ट आ गया असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर दे एग्जामिन दी चार्जशीट प्रिपेयर्ड बाय एजेंसी। ठीक है, क्या करता है? एग्जामिन करता है चार्जशीट को जो कि प्रिपेयर की बाय एजेंसी। ठीक है, जो कि एजेंसी के द्वारा प्रिपेयर की जा रही है। एंड द सबमिट दी अक्यूटल एंड द डिस्चार्ज। क्या कर देता है? सबमिटेड करता है अक्यूटल, या फिर छोड़ दिया जाता है, या फिर डिस्चार्ज किया जा रहा है किसी भी इसको। ठीक है, सबमिट करता है। ठीक है, अक्यूटल और डिस्चार्ज। एंड दे ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस। ठीक है, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एवोल्यूशन ऑफ एविडेंस के लिए। ठीक है, जो भी एविडेंस प्रेजेंट किए जा रहे हैं। एंड द फाइलिंग दी रिवीजन पिटिशंस। ठीक है, फाइलिंग दी और क्या कर रहा है? फाइल करता है रिवीजन पिटिशंस को। एंड दे ऑल्सो कंडक्ट द क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, क्या करता है? कंडक्ट करता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन दी कोर्ट ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, फिफ्थ आ गया द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये क्या कह रहा है? इट इज अ हेड ऑफिस। क्या है इसको? क्या है? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को क्या है? ये हेड ऑफिस है। ठीक है, दे एक्सरसाइज दी ओवरऑल कंट्रोल एंड द सुपरविजन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्टरेट। ठीक है, सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में। ओवरऑल कंट्रोल किसके हाथ में? डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के हाथ में। ठीक है, सुपरवाइज करता है किसको? सुपरविजन ऑफ दी ऑफिसर्स ऑफ द डायरेक्टरेट। दे ऑल्सो लुक आफ्टर द अकाउंट ब्रांचेस। ठीक है, क्या सारी ब्रांचेस कंडक्ट करता है। ठीक है, एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टैब्लिश द डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज टू सुपरवाइज। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सुपरवाइज करना एंड द स्क्रूटनाइज दी फंक्शन related to the various prosecution agencies at the assistant session level। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सुपरवाइज करना और स्क्रूटनाइज करना। ठीक है, स्क्रूटनाइज करना तो मतलब कि कौन से फंक्शन किसको देने हैं, कौन से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को देने हैं, सारा कंट्रोल इनके हाथ में होता है। ठीक है, द वेरियस प्रोसिक्यूशन एजेंसी एट द असिस्टेंट सेशन लेवल एंड द सेशन लेवल एक्सेप्ट द हाई कोर्ट, सारा कंट्रोल इनके हाथ में होगा। ठीक है, इसमें आगे हम देख लेंगे द रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, अब देख लेते हैं रीजंस को। अब देख लेते हैं रीजन कौन से हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के। ठीक है, व्हेन एवर एनी क्राइम इज कमिटेड। ठीक है, जब कोई भी क्राइम कमिटेड होता है अगेंस्ट अ ग्रुप और इंडिविजुअल। ठीक है, इट इज अज्यूम दैट इट हैज बीन कमिटेड अगेंस्ट द सोसाइटी। ठीक है, कोई भी ऑफेंस कमिट हो रहा है, ठीक है, ग्रुप के अगेंस्ट या फिर इंडिविजुअल के अगेंस्ट, ये एज्यूम किया जाता है कि वो क्राइम किसके अगेंस्ट कमिट हुआ है? सोसाइटी के अगेंस्ट कमिट हुआ है। ठीक है, इट इज ड्यूटी ऑफ दी स्टेट टू प्रोवाइड द जस्टिस टू एनी ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ठीक है, इसलिए क्या है? स्टेट की ड्यूटी है जस्टिस प्रोवाइड करना और पर्सन हु इज अफेक्टेड बाई क्राइम। ठीक है, और पर्सन को जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, जो कि अफेक्ट हुए हैं ठीक है उस क्राइम से। इन इंडिया इट इज नेसेसरी दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम शुड फंक्शन विद इन द लिमिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में क्या बोला गया है? फंक्शन करने हैं विद इन द लिमिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, विच मीन्स इट इज नेसेसरी फॉर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू एक्ट अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल के में लिमिटेड रह के ठीक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपना काम करना है। कौन से प्रिंसिपल्स है? इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, जो कि कहाँ मेंशन है? आर्टिकल 14 में। एंड देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जीओ पार्टी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारे पास द प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेल्फ एक्सपोज्ड लॉ। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आ गया? आर्टिकल 20 में आ गए। ठीक है, हमारे ये वाले। नेक्स्ट आ गया हमारे पास राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। ठीक है, ये कौन सा हो गया? आर्टिकल 21 हो गया। द नेक्स्ट आ गया प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अंटिल प्रूव गिल्टी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अरेस्ट एंड डिटेंशन मस्ट बी अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सीआरपीसी। अब क्या हो गया? बीएनएस। ठीक है, अरेस्ट और डिटेंशन कौन किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी? बीएनएसएस में जो भी प्रोसीजर लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही दी जाएगी। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ये भी प्रिंसिपल के अंडर लिमिटेड रह के काम करना है। ठीक है, किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। स्पीडी ट्रायल कंडक्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्या है? आर्टिकल 21 का ही पार्ट है। एंड देन प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एंड द राइट ऑफ एक्यूज टू रिमेन साइलेंट। ठीक है, एक्यूज का राइट है कि वो साइलेंट रहने का भी उसके पास राइट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उससे कोई भी क्वेश्चन पुट किया जा रहा है उसको आंसर देना है। अब हम देख लेंगे रोल ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में डिवाइड है। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है, एंड सेकंड वन इज द ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसीडिंग। पहले हम देख लेंगे ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का क्या रोल है? ही अपीयर इन द कोर्ट एंड ऑब्टेन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट द अक्यूज्ड। ठीक है, उसको कोर्ट में अपीयर होना है और ऑब्टेन करना है क्या है? अरेस्ट वारंट किसके अगेंस्ट? अक्यूज के अगेंस्ट। नेक्स्ट आ गया ही ऑब्टेन सर्च वारंट्स फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, सर्च वारंट ले लेना कोर्ट से एंड फॉर सर्चिंग स्पेसिफिक प्रीमिसेस। ठीक है, सर्च करना स्पेसिफिक प्रीमिसेस फॉर द कलेक्टिंग एविडेंस। ठीक है, स्पेसिफिक प्रीमिसेस को क्या करना? सर्च करना है किसके लिए? एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आ गया ही ऑब्टेन अ पुलिस कस्टडी रिमांड फॉर अ कस्टोडियल इंटेरोगेशन ऑफ द अक्यूज। ठीक है, क्या लेनी है? पुलिस कस्टडी ले लेनी है और रिमांड के लिए कि उसकी इंटेरोगेशन किया जाए। ठीक है, अक्यूज का। इफ एन अक्यूज इज नॉट ट्रेसेबल, अगर अक्यूज को ट्रेसेबल नहीं किया गया है, ट्रेस नहीं किया गया है, इज इनिशिएट प्रोसीडिंग इन द कोर्ट। ठीक है, क्या होगा? इनिशिएट हो जाएगी प्रोसीडिंग, स्टार्ट हो जाएगी कोर्ट में फॉर गेटिंग हिम डिक्लेयर अ प्रोक्लेम ऑफेंडर। ठीक है, उसे क्या ठीक है, अगर वो फाउंड नहीं आ रहा, ट्रेस नहीं किया गया, ठीक है, उसमें प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी और इसे क्या डिक्लेयर कर देंगे? प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, उसको अक्यूज को। नेक्स्ट आ गया हमारे पास हीज मूवेबल एंड द इमूवेबल असेट्स। ठीक है, क्या कर लेंगे? कॉन्सिफिकेशन कर लेंगे। ठीक है, अक्यूज की जो भी मूवेबल और इमूवेबल असेट्स और प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको क्या कर लेंगे? जब्त कर लेते हैं। नेक्स्ट आ गया ही रिकॉर्ड हिज एडवाइस इन द पुलिस फाइल। ठीक है, अपनी रिकॉर्ड करनी एडवाइस जो भी होगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की फाइल में रिकॉर्ड करवा देंगे अपनी एडवाइस रिगार्डिंग द विजिबिलिटी एंड द एडवाइजेबिलिटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन। ठीक है,
आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद इफ देयर इज अ इन्वेस्टिगेशन प्राइम फेसिया केस अगेंस्ट अक्यूज्ड, अगर प्राइमा फेशियाई केस है, ठीक है, अक्यूज के अगेंस्ट, द चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, ठीक है, फिर क्या करेंगे, चार्जशीट क्या हो जाएगी, कोर्ट में फाइल कर देंगे, ठीक है, थ्रू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, थ्रू अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, चार्जशीट फाइल हो जाएगी कोर्ट पे। The suggestion of the public prosecutor are also solicit to the improve the quality of investigation, ठीक है, सजेस्ट किया जाएगा, सजेशन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर को माना जाएगा, ठीक है, अगर वो किसी के बारे में सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को, मतलब इन्वेस्टिगेशन कैसे अच्छे से की जा सकती है, और हिज सजेशन आर जनरली एक्टेड अपॉन, ठीक है, जो भी वो सजेशन देगा उसको सजेशन को मानना ही होगा। नेक्स्ट आ गया, इन केस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी अपने व्यूज दे रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी दे रहा है, दोनों के बीच में क्लैश हो गया ना कि कौन किसका माना जाएगा, ठीक है, एज टू द फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसिक्यूशन द डिसीजन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस, ठीक है, फिर उसमें क्या होगा, अगर दोनों में क्लैश होगा किसका माना जाएगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में से या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर में किसका माना जाएगा, देन क्या होगा, डिसीजन किसका फाइनल होगा, द डिसीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुप्रीडेंटल ऑफ पुलिस, ठीक है, डीएसपी का क्या होगा, डिसीजन को फाइनल मानेंगे हम। नेक्स्ट आ गया, ड्यूरिंग द ट्रायल क्या है रोल है, आफ्टर द चार्जशीट इज फाइल्ड इन द कोर्ट, ठीक है, चार्जशीट कोर्ट में फाइल होगी, ठीक है, द ओरिजिनल केस पेपर आर हैंड ओवर टू हिम, ठीक है, ओरिजिनल केस पेपर किसको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है, एंड द सेकंड स्टेप क्या होगा, टू फ्रेम द चार्जेस, ठीक है, चार्जेस फ्रेम कर दिए जाएंगे अक्यूज के अगेंस्ट, ठीक है, इज अ प्राइमा फेशियाई केस होगा, ठीक है, अगर थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिकॉर्ड द प्रोसिक्यूशन एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, फोर्थ स्टेप क्या होगा, रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज्ड, फोर्थ स्टेप में क्या देंगे, अक्यूज की जो भी स्टेटमेंट होगी अब उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, पहले कौन है, प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंस दे रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अक्यूज की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर लेंगे फोर्थ स्टेप में, और फिफ्थ स्टेप क्या होगा, इज टू रिकॉर्ड द डिफेंस एविडेंस, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, फिफ्थ स्टेप में क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिफेंस एविडेंस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स्थ स्टेप में क्या बोल रहे हैं, इज टू हियर दी फाइनल आर्गुमेंट, लास्ट में क्या होगा, फाइनल आर्गुमेंट होंगे बोथ दी साइड, दोनों साइड को सुनने के बाद जज क्या देगा अपना, फाइनल आर्गुमेंट हो गए, दोनों साइड को सुनने के बाद क्या होगा, द लास्ट स्टेप इज द प्रोनाउंसमेंट, ठीक है, जज क्या देगा अपनी प्रोनाउंसमेंट और अपनी जजमेंट पास कर देगा, ठीक है, द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द जजमेंट बाय द कोर्ट, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज अ एंकर मैन इज ऑल दी स्टेजेस, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या कौन सा रोल, एक तरह का एंकर का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है, ही हैज नो अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर द केस शुड बी सेंट फॉर अ ट्रायल, ठीक है, इसके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है टू डिसाइड वेदर द केस शुड बी सेंट अप फॉर अ ट्रायल, हिज रोल इज ओनली एडवाइजरी, क्या इसका रोल क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोल क्या है, ओनली एडवाइजरी रोल है, ठीक है, हाउएवर वंस द केस हैज बीन सेंट अप फॉर ट्रायल, अगर केस को सेंड कर दिया ट्रायल के लिए, इट इज फॉर हिम टू प्रोसिक्यूट सक्सेसफुली, अगर केस को ट्रायल के लिए भेज दिया गया तो उसकी क्या ड्यूटी है, उसको प्रोसिक्यूट करना ही पड़ेगा उस केस को सक्सेसफुली, ठीक है, ठीक है, और हमने रोल पढ़ लिया, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द इन्वेस्टिगेशन और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन हमने देख लिया कौन कौन से रोल थे, ठीक है, अब हम देख लेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर के और अदर रोल्स कौन कौन से वो अपने प्ले करता है। द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन नॉट डिनाई द एग्जामिन दी विटनेस, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मना नहीं कर सकता एग्जामिन करने से विटनेस को, ठीक है, वो एविडेंस वीकन दी केसेस, ठीक है, जिसका एविडेंस जिस विटनेस का एविडेंस वीक कर देगा केस को, ठीक है, उसको सिंपली आपने ये देखना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी भी विटनेस को एग्जामिन करने से मना नहीं करेगा, ठीक है, द मेन एम टू डिस्कवर द ट्रूथ, मेन एम क्या है, ट्रूथ को डिस्कवर करना, ठीक है, ही शुड नॉट डिफेंड द अक्यूज्ड, इट इज अगेंस्ट द फेयर प्ले ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस और अगेंस्ट द लीगल प्रोफेशन, ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, अक्यूज को डिफेंड नहीं करेगा, ही शुड नॉट डिफेंड द अक्यूज, ठीक है, इसका क्या रोल है, अक्यूज को डिफेंड ना करना, ठीक है, इट इज क्या है, फेयर प्ले के अगेंस्ट है, अगर वो उसको डिफेंड कर रहा है अक्यूज को क्या है, इट इज अगेंस्ट द फेयर प्ले, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और क्या है किसके अगेंस्ट है, लीगल प्रोफेशन के भी अगेंस्ट है, ठीक है, अगर वो अक्यूज को डिफेंड कर रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर। नेक्स्ट थर्ड आ गया, ही रिप्रेजेंट दी स्टेट नॉट पुलिस, ठीक है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने पढ़ा ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर स्टेट के लिए अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, वो स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पुलिस को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ स्टेट, ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, कौन अपॉइंट कर रहा है, हमने पढ़ा स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, ठीक है, ही इज एन ऑफिसर ऑफ अ स्टेट अपॉइंटेड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बट इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, ठीक है, ये इसकी क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, ठीक है, वो किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पार्ट नहीं है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, इसकी क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ही इज चार्ज विद दिस स्टैट्यूटरी ड्यूटी, ठीक है, इसके पास कौन सी ड्यूटी है, स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है जिसको वो प्ले कर रहा है। फोर्थ आ गया, द सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन नॉट कंपेल दी पब्लिक प्रोसिक्यूटर टू विथड्रॉ द केस, ठीक है, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कौन, सुप्रीडेंट ऑफ द पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या कंपेल नहीं करेंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि वो अपना केस लड़ने से मना कर दे, ठीक है, या फिर केस को विड्रॉ कर दे, ठीक है, वो नहीं कंपेल करेगा सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इफ इट इज एन इशू इज रेज्ड बाय डिफेंस काउंसिल एंड द फेल इट शुड बी बोट इन द नोटिस ऑफ द कोर्ट बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, टू इंश्योर दी जस्टिस इज डन, इसका मेन रोल क्या है पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, जस्टिस प्रोवाइड करना, ठीक है, केस को जीतना नहीं है, मेन क्या है, अपनी ड्यूटीज को फेयरली निभाना, ठीक है, जस्टिस को इंश्योर करना, ये हो गया हमारा रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब हम देखेंगे केस लॉस, ठीक है, कौन कौन से हैं। फर्स्ट केस आ गया हमारे पास, ज़हीरा हबीबुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ठीक है, 2006 का केस है। इस केस को क्या कहते हैं, दिस केस इज ऑल्सो नाउन एज द बेस्ट बेकरी केस, ठीक है, इस कौन से नाम से जाना जाता है, बेस्ट बेकरी नाम के केस से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था, द कंस्ट्रक्शन साइट वाइज बर्न डाउन, क्या हो गया था, कंस्ट्रक्शन साइट क्या हो गई थी, जल गई थी, विच कॉज द डेथ ऑफ द 14 पर्सन, जिसमें 14 पर्सन की डेथ हो गई थी, ठीक है, 14 पर्सन की डेथ हो गई थी, एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर
ठीक है, और भी कंस्ट्रक्शन वर्कर की डेथ हो गई थी। दिस मैटर कम टू द सुप्रीम कोर्ट के पास गया, ठीक है, ये मैटर किसके पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया। दैट पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाज बिजी विद डिफेंडिंग द काउंसिल, ठीक है, इसमें क्या बोला गया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर था वो मेन किस पे फोकस कर रहा था, ध्यान किस पे दे रहा था को अपनी काउंसिल को बचाने की तरफ, इंस्टेड ऑफ लुकिंग टुवर्ड्स द जस्टिस और द पार्टीज और द ट्रूथफुलनेस, ठीक है, ये किसकी तरफ, काउंसिल को बचाने की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा था, इंस्टेड ऑफ द जस्टिस प्रोवाइड करने की बजाय क्या कर रहा था, काउंसिल को डिफेंड कर रहा था। मेन उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जबकि काम क्या बताया गया है, जस्टिस प्रोवाइड करना लोगों को, ठीक है, जो सच्चाई है, ट्रूथफुलनेस है, उसको सामने लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट केस अब हम देख लेते हैं इसमें कौन सा था। नेक्स्ट केस आ जाएगा हमारा जतिंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी दिल्ली, ठीक है। इस केस में क्या बोलता है, दिस केस हाई कोर्ट स्टेटेड दैट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज एक्ट ऑन द प्रिंसिपल गिवन टू फॉलो द बिहाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। कौन से इसमें क्या बोला था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन से प्रिंसिपल के अंडर रह के काम करें, जो भी हम प्रिंसिपल पढ़े ना, ठीक है, जो रीजन कौन से मतलब जिसमें जो पढ़ा हमने रीजन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसमें हमने पढ़ा ना कि कौन कौन से प्रिंसिपल उनको फॉलो करने हैं, वो वाला, ठीक है, वो वाले प्रिंसिपल्स को, द प्रिंसिपल गिवन टू बी फॉलो ऑन द बिहाफ ऑफ द स्टेट, दिस शुड ओनली फोकस ऑन द मेन इशू व्हाट डिलीवरिंग द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देख लेते हैं अब इसमें कौन सा है हमारा नेक्स्ट केस, राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, द कोर्ट स्टेटेड द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैन बी अपॉइंटेड ओनली इन द रिक्वेस्ट फ्रॉम द साइड ऑफ द स्टेट, ठीक है। हिज रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल सिंस दे आर पब्लिक एंड द इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इसमें क्या बोला था कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो किसकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा, उसकी स्टेट करेगी, ठीक है। जो रेम्यूनरेशन कोई भी पैसे मनी है, ठीक है, वो कैन नॉट बी पेड बाय पार्टी, ठीक है, वो प्राइवेट पार्टी फीस पे नहीं करेगी, ठीक है, जबकि उसको जो फीस वगैरह पे होती है वो की गवर्नमेंट की तरफ से पे की जाती है, ठीक है। सिंस दे आर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जब तक वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ठीक है, तब तक उसको कौन पे करेगा, पार्टी पे नहीं करेगी, ठीक है, उसको कौन, स्टेट ही पे करेगी, ठीक है। इसमें यही बोला, हिज रिम्यूनरेशन कैन नॉट बी पेड बाय एनी प्राइवेट इंडिविजुअल सिंस दे आर अ पब्लिक एंड द इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूटर, ठीक है। इस केस में ये हेल्ड डाउन हुआ था। अगर आपको मेरी टॉपिक्स की वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए, ठीक है, प्रॉपर PDF में, आप मुझे टेलीग्राम पे DM कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।